शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत कहा जाता है, उन लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया गया। और जब ये षड्यंत्र किया गया, ये षड्यंत्र चल रहा था, आज़ादी के आंदोलन में चल रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा सक्षम नेतृत्व होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि ये माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी संख्या अल्प है, इनको चूंकि अछूत होने की वजह से दूसरे लोग वोट नहीं दे सकते, तो लोकतंत्र में इनके प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकते। इसलिए इनको सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, इनके संख्या के अनुपात में इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। तो इसके विरोध में गांधी जी ने षड्यंत्र किया और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, इसे खत्म कर दिया गया। देने के लिए गांधी जी ने पहल की। जब गांधी जी ने पहल की तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ये कहता है कि उस समय किसानों के सबसे सक्षम नेता, सक्षम प्रतिनिधि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वो शेड्यूल कास्ट के जो अछूत लोग हैं, उन लोगों को प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करने के लिए गांधी जी को साथ दे रहे थे। ज्योतिराव फुले ने कहा कि किसानों के जो दुश्मन है वो दो दुश्मन है, एक शेठजी है, एक भटजी है। और अब तो ये बात बाजारी का आपने तो काफ़ी उसको प्रेजेंटेशन किया, सबूतों के साथ प्रेजेंटेशन किया कि जो ज्योतिराव फुले जो दूर तक वो उन्होंने, लोग कहते भी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो सारी नब्ज़ जानते थे, सारी चीज़ें जानते थे। वो किसान के घर में पैदा हुए थे, तो अर्थशास्त्र का किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं उनको, वो घर में ही अर्थशास्त्र पैदा हो रहा था। लूट कैसे होती थी वो सारी बातें वो जानते थे। तो लूट कौन कर रहे थे ये भी जानते थे, शेठ जी और भट्ट जी। तो उस समय के सबसे बड़े सेठ जी मोहनदास गांधी थे। और मोहनदास गांधी अछूतों के अधिकार खत्म करने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि पहला गुलाम भारत में किसानों का बारडोली आंदोलन, अगर आप कुछ लोग जानते होंगे, गुजरात में एक बारडोली एरिया है, उसमें किसानों ने आंदोलन किया था, उसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। तो उसके पहले कोई किसानों का आंदोलन नहीं था। तो वहां से उस आंदोलन में सरदार पटेल को, सरदार, वहां की जो किसान महिलाएं थी, उन्होंने सरदार पटेल को सरदार कहा और गांधी ने फिर सरदार को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। तो सरदार पटेल का हिस्टोरिकल रोल ये है कि जब गांधी जी अछूतों के सेपरेट इलेक्टोरेट यानी लोकतंत्र मौलिक रूप से प्रातिनिधिक तंत्र है और सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, तब ही लोकतंत्र सच्चा होगा। अगर सही और सच्चे प्रतिनिधि ही चुनकर नहीं जाएंगे तो उस पर खड़ी की हुई इमारत जो है लोकतंत्र की, वो सही सच्ची कैसे हो सकती है। गांधी जी ने सही और सच्चे प्रतिनिधि
खत्म करने के लिए जो उपवास करने का षड्यंत्र किया था, तो सरदार पटेल ने गांधी जी का उस समय साथ दिया इनका अधिकार खत्म करने के लिए। तो सरदार पटेल की मदद लेकर अछूतों का अधिकार खत्म कर दिया, यानी किसानों का समर्थन लेकर किया। मगर जब गांधी ने दूसरा खेल, जब देश का प्रधानमंत्री बनने का मामला आया, तो गांधी ने भटजी के समर्थन में, जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जेबी कृपलानी एक आदमी का समर्थन था और 14 स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटियों ने अनअपोज सरदार पटेल का नाम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए भेजा, तो सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, तो जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो गांधी जी ने पत्ता काटा। गांधी जी ने सरदार पटेल की मदद लेकर अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को खत्म कर दिया। और फिर सरदार पटेल को जब प्रधानमंत्री बनने का मामला आया, यानी एक किसान के प्रतिनिधि को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मामला आया, तो इससे एक परिवर्तन होने वाला था कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो जिस मकसद के लिए सरदार पटेल का सेठ और भटजी इस्तेमाल कर रहे थे, वो मामला उल्टा होने का खतरा पैदा हो गया था। तो खतरा मोल लेकर गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका। यानी एक समय था सरदार पटेल की मदद लेकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों को खत्म करने के लिए किसान के प्रतिनिधि की मदद लेकर खत्म किया, फिर उस किसान के प्रतिनिधि को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोका। इस बात को समझने की जरूरत है।